गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अगर अपनी ही छत पर खड़ा हो जाए तो अपना मकान नहीं दिखता। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक जंगल की स्टोरी है। मौसम, बिजली जो थी वो चमक रही थी, बादल गरज रहा था, बहुत डरावना मौसम हो रखा था। जंगल में सभी जानवर जो थे वो इधर से उधर भाग रहे थे, चहल पहल हो रखी थी उन सब में। और ऐसे में बिजली जो चमक रही थी वो बिजली चमकते चमकते जो जंगल था वहां पर गिरी, तो जंगल में उसके गिरने से आग लग गई। जब आग लग गई तो जानवर जो थे जंगल के वो अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर से उधर भाग रहे थे। उनमें एक सुनहरी बालों वाली एक हिरनी थी, वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। और जो हिरनी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो भाग रही थी। उसको पता था कि उसने किसी भी टाइम बच्चों को जन्म देना है, लेकिन सबसे पहले वो खुद की जान बचाएगी, तभी अपने बच्चों के बारे में सोच पाएगी। तो वो ऐसे में भाग रही थी। भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंची, जहां पर उसने देखा कि अब यहाँ मैं आग जहां पर लगी है जंगल में, उस एरिया से काफी आगे आ चुकी हूँ, तो शायद अब मैं सेफ हूँ। तो उसने पानी पिया, थोड़ी देर वहां पर सांस ली। पानी पीते पीते उसको ऐसे लगा कि शायद मेरे पीछे कोई है। तो उसने ये देखने के लिए अपनी तिरछी नजर से एक बार पीछे देखा, तो उसे पता लगा कि जंगल में कोई पेड़ के पीछे छिपकर उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा था। तो शिकार करने की कोशिश में उसने देखा कि आगे नदी है जो मेरे से पार नहीं होगी, एक तरफ जंगल में आग लगी हुई है और एक तरफ शिकारी है जो उसका शिकार करने के लिए बैठा है। तो उसने सोचा कि अपनी जान बचाने के लिए अब मैं जो फोर्थ रास्ता था वो लेती हूँ। तो जब उसने वो चौथा रास्ता लेने के लिए सोचा, तो उसने जब नजर घुमाई तो चौथे रास्ते में शेर था जो उसका शिकार करने के लिए बैठा था। तो उसने देखा कि अब मैं चारों तरफ से घिर गई हूँ, अब मेरे पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? फिर उसने आंखें बंद की और भगवान को याद किया और बोला कि भगवान, मैं अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, मैं उनको इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन चारों तरफ से मैं मुसीबतों से घिर गई हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे बचाइए, अदरवाइज मैंने मरना तो है ही। तो उसने सोचा कि कायरों की तरह मरने से अच्छा है कि मैं इस मुसीबत का सामना करने की कोशिश करूं। जब ये चीज उसने सोची, जब वो शेर की तरफ मुंह घुमाकर खड़ी हो गई, तो उसने बस यही चीज सोची कि मैंने मरना तो है, तो कायरों की तरह क्यों मरना। तो उसने भगवान को याद किया और बस यही बोला कि भगवान, मैं अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ और उन्हें इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ, उन्हें ये खूबसूरत दुनिया दिखाना चाहती हूँ, तो मुझे और मेरे बच्चों को आप बचाइए। ये सोचने के बाद उसने बस आंखें बंद की और खोली नहीं, बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि चमत्कार होते हैं, बिल्कुल चमत्कार होते हैं। जब इंसान के बनाए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का एक दरवाजा जो है वो हमेशा खुलता है इंसान के लिए, लेकिन वो तब खुलता है जब इंसान भगवान को सच्चे मन से याद करता है। ऐसा ही हिरनी के साथ हुआ। जब उसने अपनी पूरी मुसीबत में भगवान को याद किया तो भगवान ने भी उसकी सपोर्ट के लिए उसका साथ दिया। क्या हुआ कि जो जंगल में आग लगी हुई थी, उस आग में से एक चिंगारी जो थी वो शिकारी के आंख में जा लगी। जब शिकारी की आंख पर जा लगी, तब शिकारी ने अपनी जान बचाने के चक्कर में वो गोली जो थी तानी हुई थी बंदूक की, वो चला तो दी, लेकिन वो चली हिरनी की तरफ नहीं, वो चली शेर की तरफ। वो शेर को घायल कर दिया उस बंदूक की गोली ने, और शिकारी वहां से अपनी आंख बचाने के चक्कर में भाग गया। ऐसे ही वो जो शेर था जो शिकार करने के लिए हिरनी का बैठा था, वो खुद घायल हो गया। और ऐसे में ही वो क्या हुआ कि जो मौसम इतना खराब हो रखा था, जंगल में आग लगी हुई थी, वो जंगल की आग बुझाने के लिए क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बुझनी शुरू हो गई।
उसका कारण ये था कि मौसम जो था वो धीरे धीरे तूफान से बदल कर धीरे धीरे जो बारिश हो रही थी उसमें बदल गया। जब ऐसे बदला तो वो सुनहरा मौसम बन गया जो डरावना बन रखा था पहले। जब वो सुनहरा मौसम हुआ तो उस सुनहरे मौसम में क्या हुआ कि जंगल की आग बुझ चुकी थी, शिकारी वहां से भाग चुका था और जो शेर था वो घायल हो चुका था। तो हिरनी ने ऐसे मौसम में, इतने सुहावने मौसम में अपने बच्चों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबके साथ होता है, हम सबके साथ ये स्टोरी हो रखी है। जब कोई प्रॉब्लम आती है हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। भगवान हमारी सपोर्ट नहीं करते, हम खुद अपनी सपोर्ट नहीं करते, हम नेगेटिव खुद हो रखे होते हैं और भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या होता है कि हम उसे याद तक नहीं करते जब वो हमारे लिए इतना एफर्ट करते हैं, वो हमारे लिए हमें रास्ते दिखाते हैं, लेकिन हम खुद ही अनजान होते हैं उन चीजों से। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी काफी बार अपने फेलियर का सामना करना पड़ता है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से भी कई बार ये गलतियां हो जाती हैं कि वो आगे बढ़ते बढ़ते कई बार ड्रॉप हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम में कोई कमी है भी तो उसे ढूंढकर पूरा करना हमारा ही फर्ज बनता है। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, मुसीबत से भागने के चक्कर में हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब भी कभी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी रास्ते चाहे बंद हो जाएं, लेकिन अपने भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला अपना एक रास्ता अपने भक्तों के लिए जरूर खोलता है। सो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने काम के ऊपर विश्वास रखिए, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।